प्यारे बच्चों, प्राणायामों के क्रम में आज आपको बता रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करें? इस प्राणायाम में गहरी श्वास अंदर भर के उसे केवल छोड़ना भर है, लेकिन सांस आपकी इतनी गहरी होनी चाहिए कि वो शरीर के हर पार्ट तक ऑक्सीजन को ले जा रही हो। तो चलिए करते हैं। पहले धीरे से सांस अंदर लीजिए और फिर उसी अनुपात में, उसी गति में सांस को छोड़िए। और इस प्राणायाम को करने की 3 गतियाँ इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 और 2 अंकों के साथ 1 में सांस खींचिए और 2 में सांस छोड़िए। तो ज्ञान मुद्रा में हाथ घुटनों के ऊपर, कमर सीधी। 1 2 1 2। ये सामान्य गति से। अगर आप थोड़ा सा गति बढ़ाते हैं तो फिर 1 2 और तीव्र गति में बहुत जल्दी सांस लेनी है और बहुत जल्दी छोड़नी है। लेकिन मुझे लगता है सबसे अधिक फायदा इसका मध्यम गति में होगा। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, कमर दर्द, हर्निया और वीकनेस, इस प्रकार की बीमारियों से जो ग्रस्त हैं या जिन्हें इस प्रकार की समस्याएं हैं, वो सबसे कम धीमी गति से इस प्राणायाम को करें। इस प्राणायाम से क्या फायदा होगा? इस प्राणायाम का एक महत्व है कि यह ऑक्सीजन को, जो प्राण वायु है अर्थात हमारे प्राणों की रक्षक है, जब तक हम सांस लेंगे तब तक इस धरा पर हम जी रहे होंगे, तो उस प्राण वायु को हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देता है। और सामान्य रूप में जब हम सांस लेते हैं, जब हम भस्त्रिका प्राणायाम नहीं कर रहे होते हैं, तो हम लगभग 500 ml ऑक्सीजन एक बार में अंदर खींचते हैं। लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम के दौरान वो आपकी सांसों के अनुसार, अगर आप वो गहरी सांस ले रहे हैं या फिर थोड़ा सा कम गहरी ले रहे हैं, तो 5000 से लेकर 10,000 ml तक ऑक्सीजन आप एक बार में इनटेक करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्योंकि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वही हमारे शरीर को चलाए रखने के लिए, अन्य कार्यों के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो इस प्राणायाम से आपका मस्तिष्क भी तेज होगा, क्योंकि मस्तिष्क की जितनी भी कोशिकाएं हैं, जहां तक जर्नली हम सांस ले रहे हैं उस वक्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, भस्त्रिका प्राणायाम के दौरान उन सेल्स को भी ऑक्सीजन मिलेगी और वे सभी सेल्स भी सक्रिय होंगी, जिससे आपको जल्दी याद करने में, स्मरण शक्ति को तेज करने में मदद मिलेगी। आप प्रतिदिन लगभग 2 से 5 मिनट तक इस प्राणायाम को करेंगे तो आपको निश्चित रूप से चौथे 5वें दिन में ही किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, स्वयं ही अपने को लाभ पता चलेगा। आप अपने शरीर में कुछ न कुछ परिवर्तन महसूस करेंगे। चलिए आइए करते हैं 1-2 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम।
जैसा कि प्राणायाम शब्द का अर्थ ही है प्राणों का आयाम, अर्थात प्राणों की लंबाई को बढ़ा देना। प्राण का मतलब यहाँ पर प्राणवायु से है, अर्थात ऑक्सीजन से। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाती है ये भस्त्रिका प्राणायाम, और इससे हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका एक्टिव हो जाती है। जो एक्टिव नहीं है वे कोशिकाएं भी एक्टिव हो जाती हैं। जिन कोशिकाओं में किसी प्रकार की समस्याएं हैं, जहां पर कुछ रोग उत्पन्न हो रहे हैं, उन कोशिकाओं तक भी ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो विभिन्न प्रकार के रोगों का इस प्राणायाम के द्वारा निदान भी होता है। प्राणायाम से जब हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आप दीर्घायु होंगे, आपकी उम्र में वृद्धि होगी। आज के लिए बस इतना ही।